10 लक्षण धर्म के अंतर्गत आज हमें 9वें दिन उत्तम आकिंचन की बात करनी है। आकिंचन किसका नाम है? आकिंचन माने दुनिया में तो आकिंचन माने बेचारा आकिंचन है, आकिंचन माने दीनहीन निर्बल, इसका नाम आकिंचन है, ऐसा नहीं। आकिंचन माने जो सब तरफ से निर्भर है, जिसको किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जिसको किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, उसका नाम है आकिंचन। नो नीड, उसको अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी की कोई पराधीनता नहीं है, अपने में परिपूर्ण है, फुल, इसका नाम है आकिंचन से भरा हुआ। और ये असली आकिंचन किसके पास है? कि असली आकिंचन तो साधु के पास है, जो सबसे निरपेक्ष हो गए हैं। आकिंचन धर्म की चर्चा करते हुए पंडित साहब बहुत सुंदर पद कहते हैं, अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह 24 प्रकार का होता है। 24 प्रकार का होता है कि हाँ, कि परिग्रह वास्तव में अंतरंग बहिरंग के भेद से 2 प्रकार का, और 10 प्रकार का अंतरंग बहिरंग परिग्रह, और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। इस प्रकार से परिग्रह के 24 भेद हैं। एक बहिरंग परिग्रह क्या है? कि स्त्री, पुत्र, दासी, दास, सोना, चांदी, ये तो है बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह क्या है? कि अंतरंग परिग्रह है वे कषाय, जो मिथ्यात्व है, जो कषाय हैं, ये अंतरंग 14 अंतरंग परिग्रह के भेदों में ये कषाय आती हैं। हम तो आज तक कषायों को परिग्रह के नाम से जानते ही नहीं है, हम और रोज पढ़ते हैं। गजब की बात तो ये है, पढ़ने के बावजूद भी हमारे चित्त में कभी ये विचार नहीं आता कि जो मैं हंस रहा हूँ ये कसाई की क्रिया है, ये रो रहा हूँ ये कषाय, ये समझ लो परिग्रह है। ये हम जो क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, ये परिग्रह का आचरण है। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। इनका त्याग कौन करता है? कि इसका पूर्णता से त्याग तो वास्तव में मुनिराज करते हैं। 3 कसाय के अभाव पूर्वक समझ लो बहिरंग परिग्रह का और यथायोग अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। और मुनिराज समझ लो उसका मुख्य रूप से त्याग करते हैं, तो श्रावक भी गौण रूप से त्याग करते हैं। 4थे गुण स्थान के योग, 5वें गुण स्थान के योग, जिसकी जैसी भूमिका उस रूप वो बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करता है और अंतरंग कसाय चौकड़ी का भी त्याग करता है। तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। तृष्णा भाव को घटता जान करके घटाना चाहिए। घटता जान करके माने क्या? कि तृष्णा भाव कम नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, कषाय कम नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कषायों की पूर्ति में नहीं, कषायों के अभाव में सुख है। और न कषाय की पूर्ति और न कषाय का अभाव, निष्कषाय भाव हो जाने में सुख है वास्तव में। तो इसलिए तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव का उच्छेदन करना चाहिए। घटती जान घटाइए, इनको जितना घटा सको उतना ही घटाना चाहिए, उतना उसको कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। उत्तम आकिंचन गुण है, आत्मा को सुखी करता है, इससे आत्मा संपन्न होता है। और उसे विरुद्ध परिग्रह क्या है? चिंता है। थोड़ी सी बात भी मन में रह जाए, कोई भी एक शब्द मन में रह जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, आप सुकून से नहीं रह सकते जब तक आपकी वो चिंता डिसॉल्व ना हो जाए। इसलिए आकिंचन तो गुण है, सुकून है, और आकिंचन के विरोधी परिग्रह क्या है? कि चिंता है, और वो दुख है। चिंता ही तो दुख है, और क्या दुख है वास्तव में? फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक प्रसिद्ध कथनों की ओर दयानंद राय जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटी सी फांस भी आपको लग जाए तो आपका दिन भर हाथ उधर जाए, मुंह में एक दाना फंस गया हो तो जीव आगे कंटिन्यू उधरी जाएगी। क्यों? वो आपको इरिटेट करती है, और जब तक वो निकल ना जाए आपको तसल्ली नहीं होती। और उसी प्रकार से चाहे लंगोटी की दुख वाले, एक लंगोटी की इच्छा हो तो आपको कितने दुख पैदा हो जाएंगे। वो एक प्रसिद्ध कहानी तो सबने सुनी है कि साधु महाराज को समझ लो एक चूहा परेशान करता था, समझ लो उनकी क्या लंगोटी काट जाता था, क्या करता था, तो उनने सोचा चूहा पाल लो। चूहे से उन्हें बिल्ली पाल ली, बिल्ली से फिर उसकी दूध की व्यवस्था करो, फिर उसके लिए गाय पालो। कितनी कितनी रामायण। ये उस कहानी की ओर इशारा है कि चाह लंगोटी की दुख भाले, कि एक लंगोटी मात्र की इच्छा आदमी को कितना डिपेंड बना देती, कितना पराधीन बना देती है। कोई नहीं चाहिए तो नहीं, किसकी पराधीनता है। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुनि मुद्रा के कोई जीव संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। सिद्धांत वाक्य समझो।
के भाले न समता, समता को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख कभी न, सुख को भी यह मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कब? बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि मुद्रा के यह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। यहाँ मुनि मुद्रा का अर्थ मोक्ष के सुख की एंगल से समझना चाहिए कि पूर्ण सुखी बिना मोक्ष के जाए नहीं होते, और मोक्ष जाने के लिए जरूरी ये है कि मुनि व्रत धारण किया जाए। बिना मुनि कोई मोक्ष जाता नहीं। ये जैन दर्शन की स्थापित मान्यता है कि भाले न समता, सुख कभी न, कभी समता और सुख आदमी को प्राप्त नहीं होगा। कब तक? बिना मुनि, माने बिना मुनि मुद्रा के किसी को सुख नहीं होगा। हमें तो मुनि मुद्रा बड़ी कठिन दिखती है, वही कह रहे सुखी होने का एकमात्र रास्ता मुनि मुद्रा है। सुख, अगर सुख प्राप्त करना है तो मुनि हुए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब देखिए इसकी प्रशंसा में वे और बातें कहते हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। धनी धन्य है वे, नगन नग्न है, पर तन नगन ठाड़े, और समझ लो बिना किसी उपचार की भूमि पर खड़े हुए हैं। नगन है और तन से नगन होकर के वे खड़े हुए हैं। सुर असुरी पायन पड़े, और गजब बात देखो, है तो नंग धड़म, इसके बावजूद भी सुर असुर पायन पड़े। दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जो उनके चरणों में शीश झुका करके अपने आप को गौरव का अनुभव नहीं करता हो, जो उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के उसको अपने माथे का श्रृंगार नहीं करता हो। ये अर्थ है। माने देखने में तो नग्न दिगंबर हैं, नग्न दिगंबर भी होने पर भी वे इतने गौरवशाली हैं, इतने महिमाशाली हैं कि स्वर्ग के देवता भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सुर असुर पायनी पड़े, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार से। अब एक आकिंचन को कैसे व्यवहारिक रूप से अपनाना चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स पंडित साहब बताते हैं। घर माही तृष्णा जो घटावे, ऊपर तो मुनि की बात करी, अब उसको श्रावक के जीवन में कैसे आए कि घर माही तृष्णा जो घटावे, घर में रह करके तृष्णा घटाए, अभ्यास करें। मुनिपद कोई ऐसा थोड़ी कि सीधा डायरेक्ट आप उठे हो आप मन हो गया चले, ऐसा नहीं। आचार्य भी कोई शिष्य दीक्षा लेने आता है तो उसकी परीक्षा करते हैं, ये देखते हैं कि वो यथायोग्य व्रत को निभाने की योग्य है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं है। सब प्रकार से संतुष्ट होने पर भी उसको दीक्षा देते हैं। इसलिए घर माई, घर में रह करके तृष्णा घटाओ, और रुचि नहीं संसार से, कि जिस श्रावक को संसार से रुचि नहीं है वो घर में रह करके अपने परमार्थ की साधना प्रारंभ करता है, आकिंचन धर्म की साधना शुरू करता है। और बहुधन बुराहु भला कहिए, एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ डाल दिया कि धन कैसा है कि बुराहु, यद्यपि तो बुरा है, क्यों, सब पापों की जड़ है। और भला कहिए, लेकिन उसको भला भी कहा जाता है। बुराई पे भला क्यों कहा जाता है? लीन पर उपकार सो, कि इसको अगर पर के उपकार की ओर लगाया जाए तो उसी धन को भला भी कहा जाता है। ये परिग्रह के साथ बहुत बड़ी विचित्र बात है कि परिग्रह बाय डिफॉल्ट तो पाप है। 5 पापों में परिग्रह एक पाप है ना, इसलिए धन ये परिग्रह है, संपत्ति ये परिग्रह है, तो ये पाप है। तो परिग्रह है तो अपने नेचर से पाप, ठीक है। अभी मिलता कैसे? मिलता पुण्य के उदय से। जिनका पाप का उदय हो उनको लौकिक अनुकूलता थोड़ी होती है, तो पुण्य के उदय से मिलता है पाप। और देखो, अब इसको अगर आप अपने भोग में काम में लो, अपने काम में लिया, माने अपने राग रंग भोग विलास में यूज किया, खर्च किया, तो उससे क्या हुआ? पाप बंधा। पुण्य के फल से पाप मिला, और उस पाप को आपने भोग में भोगा तो पाप को पैदा किया, और वो के पुण्य के उदय से पाप मिला था और परमार्थ में लगाया तो क्या मिला? पुण्य मिला। क्या विचित्र बात है। ऐसे ही अब इसका स्वरूप है, हम क्या करें? परिग्रह को पाप नहीं कहा होता आप बताओ, और परिग्रह को भोगने से पाप न बंधता हो तो आप बताओ, और परिग्रह को छोड़ने से अथवा त्याग करने से पुण्य न बनता हो तो बताओ। इसकी ऐसी विचित्र परिभाषा है, शास्त्रों में कही गई है, हम क्या करें? तो अब ऐसी विचित्र व्यवस्था है, हमें इसको समझना चाहिए। और वास्तव में तो धन और ना धन से इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आकिंचन का असली संबंध तो कषाय परिणति से है। अंतरंग में कषाय परिणति को हटाना ये उत्तम आकिंचन है, और जब अंतरंग में कषाय परिणति हटती है तो बहिरंग में जो हमारे अन्य परिग्रह हैं वे तो स्वयं हटते हैं। अंतरंग में कषाय नहीं हो तो बाहर वस्त्र कैसे रह सकता है?
अंतरंग में कषाय ना हो तो नौकर चाकर गाड़ी घोड़े ये कैसे रह सकते हैं। इसलिए अंतरंग की कषाय परिणति का अभाव हो तो बहिरंग के परिग्रह का भी अभाव होता है। इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार के परिग्रहों से जो एक समझ लो अत्यंत स्वाधीन दशा प्रकट होती है, सुखी रूप जो दशा प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम आकिंचन है। इसकी चर्चा पंडित साहब यहाँ बहुत विस्तार के साथ कर रहे हैं।